बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, वो है फिनोल्स। बेसिकली फिनोल क्या है? व्हाट आर फिनोल? फिनोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन विच जिसमें जिसमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ठीक है, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली किस चीज को लगा हुआ होता है? शाबाश, बेंजीन रिंग को लगा हुआ होता है। किस चीज को लगा हुआ होता है? बेंजीन रिंग को लगा हुआ होता है। ठीक है, OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। अगर ये OH इनडायरेक्टली अटैच होता है तो फिर ये फिनोल्स नहीं होंगे, ये फिर जो है क्या होंगे? अल्कोहल्स। उसको फिर हम अल्कोहल कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पहले CH2 है, उसके बाद उसको OH लगा हुआ है, तो अगरचे यहाँ पर बेंजीन रिंग भी है, अगरचे यहाँ पर OH ग्रुप भी है, लेकिन ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप को नहीं लगा है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? शाबाश, ये अल्कोहल है। अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल है। अगर MCQs में आ जाए कि कौन अल्कोहल है कौन फिनोल है, तो फिनोल ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप को लगा हुआ हो, और फिनोल ऐसे कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली फिनोल ग्रुप को बेंजीन ग्रुप को नहीं लगा हुआ हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप समझ गए कि फिनोल क्या है? फिनोल ऐसे कंपाउंड है जिसमें OH बेंजीन को डायरेक्ट लगा हुआ होता है। बेंजीन फिनोल जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे साथ है C6H5OH या C6H6O। दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है, इसके साथ साथ इस फिनोल को हम बेंजीनोल भी कहते हैं, बेंजीनोल। ठीक है, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। ये फिनोल की मुख्तलिफ नाम है। इसको हम हाइड्रोक्सल बेंजीन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सल बेंजीन भी कहते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH डायरेक्टली बेंजीन को लगा हुआ होता है, जिसका फार्मूला C6H6O हो सकता है या C6H5OH हो सकता है। इसी तरह ये बेंजीनोल, इसको हम कह सकते हैं, इसको हाइड्रोक्सल बेंजीन भी हम कह सकते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। आप समझ गए कि नहीं? अच्छा, कुछ बातें आपने बस रट्टा लगा के याद रखनी है। वो यही है कि फिनोल जनरली कलरलेस होते हैं, इसकी कलर नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली इसका जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह कभी कभी रूम टेम्परेचर पर ये लो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लो क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप मेरी बात को समझ गई? इसी तरह इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब क्या है? देखिए, बिरयानी का अपना एक खास स्मेल होता है कि नहीं? अगर आस पास पड़ोस में अगर बिरयानी पक रही है तो हम समझ जाते हैं कि यार हमारे जो नीबर है उसके घर में बिरयानी पक रही है या कोई हलवा पका रहा है। तो इसी तरह बिरयानी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, हलवा का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो इसी तरह फिनोल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। आप मेरी बात को समझ गई? फिनोल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। ठीक है, इसी तरह आपने याद रखना है कि फिनोल जो है, फिनोल, शाबाश, दे आर बेसिकली पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में पार्शियली सॉल्युबल है। ये पानी में क्या है? कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, ये पार्शियली सॉल्युबल है। और
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बता दिया कि 5% ऑफ वाटर इन फिनोल, 5% ऑफ वाटर in what? In phenol. No, water in Phenol. phenol. Yes, yes. 5% of water in phenol. अगर फेनोल में 5% वाटर हम ऐड करते हैं तो फिर एक सोल्यूशन बनता है। उस सोल्यूशन को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। कार्बोलिक एसिड अपने साथ नोट करो, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कार्बोलिक एसिड जो है ये क्या है। दिस इज बेसिकली 5% ऑफ वाटर इन फिनोल, ऑफ वाटर इन फिनोल, 5% ऑफ वाटर इन फिनोल। आप समझ गए? इसके साथ साथ एक दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यही है कि फिनोल आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिनोल वाटर में इसीलिए सॉल्युबल है क्योंकि ये वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? मैं तो वो की रेखा देखिए, यहां पर मैं एक फिनोल को ले रहा हूं, इस फिनोल में इस तरह OH आप किसी भी कार्बन को अटैच कर सकते हैं, और यहां पर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को लेता हूं। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए Yes, फिनोल जो Yes, है sir. ये सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप मेरी बात को समझ गए? इसी तरह Sir, फिनोल जो है जी, एक दूसरा पॉइंट भी अपने साथ नोट करो, वो यही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किस चीज का, फिनोल का, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, दे आर हायर देन एलिफेटिक अल्कोहल्स। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल की निस्बत थोड़ा ज्यादा होता है, स्लाइटली हाइयर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। फेनोल और फेनोल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो अल्कोहल से क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनिस्बत फिनोल की वीक होता है। क्यों? क्योंकि फिनोल में रेजोनेंस होता है। फिनोल में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। देखिए, ये एक सिंपल क्या है? अच्छा, ये देखो, ये एक सिंपल अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल है। ठीक है, इसी तरह यहां पर ये हमारे साथ क्या है? फिनोल है, ये फिनोल है। देखिए, अब इस फिनोल और फिनोल के बीच और इसके बीच क्या हो रहा है? शाबाश, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है। किस चीज से? यहां पर वीकर है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल सब लोगों से, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सब लोगों से वीक होगा, नहीं, सिर्फ फिनोल से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। और क्यों वीक है? क्योंकि यहां पर बेंजीन में रेजोनेंस होता है, यहां पर बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है। वो रेजोनेंस क्या करती है? वो इस ऑक्सीजन को मोर पार्शियल पॉजिटिव बनाता है। जब ऑक्सीजन मोर पार्शियल पॉजिटिव बनता है तो हाइड्रोजन इज मोर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन बिकम मोर पार्शियल नेगेटिव, सॉरी। ठीक है, जब बेंजीन के अंदर, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, रोटेट, ठीक है, जब इसकी रोटेशन होती है तो ये ऑक्सीजन जो है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी आती है। उस इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए पड़ोस में जो हाइड्रोजन होता है ये उससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो खुद हाई पार्शियल नेगेटिव बनता है और हाइड्रोजन को हाई पार्शियल पॉजिटिव बनाता है।
तो ठीक है, तो हाई पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और हाई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो दो फिनोल को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें हीट की ज्यादा जरूरत होगी, तो इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। आप समझ गई? दूसरा पॉइंट फिनोल के बारे में ये नोट करो कि फिनोल टॉक्सिक होते हैं, नॉट टू बी टेस्टेड, नॉट टू बी ड्रिंक, नॉट टू बी ईटन। फिनोल को चखना, फिनोल को खाना, फिनोल को पीना ये इंतहाई मुज़ेर सेहत हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोल, ये फिनोल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। ठीक है? Yes, sir. Yes. हाँ, उसके साथ साथ एक और पॉइंट भी नोट करो, वो यही है कि ये जो फिनोल है दे आर बेसिकली डिलिक्वेसेंट्स, मतलब दे एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड चेंज इट्स स्टेट। हर वो चीज जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी हालत को चेंज करते हैं, अपनी हालत को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी सॉलिड हालत में होता है, लिक्विड में चला जाता है, अपनी हालत को चेंज करते हैं। ऐसी चीजों को हम डिलिक्वेसेंट कहते हैं, जो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी हालत को चेंज नहीं करते। इस तरह चीजों को हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। आप समझ गए? जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी हालत को चेंज नहीं करते हैं उसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। ऐसी चीजें जो वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी हालत को बदलते हैं उसको हम कहते हैं क्या? डिलिक्वेसेंट्स। ठीक है?